हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बाल श्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल श्रम बच्चों के द्वारा अपने अपने बाल्यकाल में किया गया श्रम या काम है, जिसके बदले उन्हें मजदूरी दी जाती है। बाल श्रम भारत के साथ साथ सभी देशों में गैर कानूनी है। बाल श्रम एक कलंक होता है। बाल श्रम एक अभिशाप है जिसने अपना जाल पूरे देश में बिछा दिया है कि प्रशासन की लाखों कोशिशों के बाद भी यह अपना प्रचंड रूप लेने में सफलता प्राप्त कर रहा है। बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक कलंक बन चुका है। बाल श्रम किसी भी बच्चे के बाल्यकाल के दौरान पैसों या अन्य किसी भी लोभ के बदले में करवाया गया किसी भी तरह के काम को बाल श्रम कहा जाता है। इस प्रकार की मजदूरी पर आधारित पैसों या ज़रूरतों के बाद काम किया जाता है। बाल श्रम पूर्व रूप से गैर कानूनी है। इस कारण की मजदूरी को समाज में हर वर्ग द्वारा निंदित भी किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादातर अभ्यास हम समाज वाले ही करते हैं। जब कोई बच्चे को उसके बाल्यकाल से वंचित कर उन्हें मजदूरी से काम करने के लिए विवश करते हैं, उसे बाल श्रम कहते हैं। बच्चों को अपने परिवार से दूर रखकर उन्हें गुलामों की तरह पेश किया जाता है। अगर सामान्य शब्दों में समझा जाए तो बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं उनसे उनका बचपन, खेल कूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया कर कम रुपए में काम करा कर शोषण करने वाले बचपन को श्रमिक रूप से बदल देना ही बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम के कारण आज के समय में बाल श्रम पूरे देश में फैल चुका है। हमारे समाज के लिए बाल श्रम एक अभिशाप बन चुका है। सरकार द्वारा चलाए गए नियमों के बाद भी गंदी आदत समाज से कभी छूटती नहीं है। भारत देश की ज़्यादातर आबादी गरीबी से पीड़ित है। कुछ परिवारों के लिए भर पेट खाना खाना भी एक सपना सा लगने लगता है। गरीबी से पीड़ित लोग बहुत बार अपने अपनों को खोने के गम से अवगत हो चुके हैं। गरीबी की वजह से गरीब माता पिता अपने बच्चों को घर और दुकानों में काम कराने के लिए भेजते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा निर्णय बच्चों की शारीरिक और मानसिक अवस्था को झंझोर कर रख देता है। इस निर्णय को अपने परिवार के पेट पालने के उद्देश्य से लिया जाता है। दुकान और छोटे व्यापारी बच्चों से काम बड़े जितना करवाते हैं, लेकिन उन्हें कीमत आधी देते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। बच्चे अधिक चालाक नहीं होते, इसलिए उन्हें ज़्यादा चोरी और ठग का अवसर नहीं मिलता। व्यापार में उत्पादन लागत कम लगाने की वजह से भी कुछ व्यापारी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बच्चे बिना किसी की लोभ के मन लगाकर काम करते हैं। हमारे देश की आज़ादी के बाद भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बच्चे आज तक शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित हैं। हमारे देश में हजारों गांव हैं जहां पर पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर व्यवस्था है तो कोसों दूर है। इस तरह की प्रशासनिक ढीलापन की बाल श्रम के लिए जिम्मेदार है। इन सब से ज़्यादा पीड़ित गरीब परिवार होते हैं, क्योंकि उनके बच्चों के लिए पढ़ना एक सपना होता है। बच्चों के लिए किफ़ायती स्कूलों की कमी की वजह से बच्चों
को अनपढ़ और बेबस रहना पड़ता है। पर बच्चों द्वारा अनपढ़ और बेबस रहना उन्हें मानसिक रूप से छू जाता है। बहुत बार बच्चे पढ़ाई के बिना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कभी-कभी ये मजबूरियां उन्हें बालश्रम की खाई में ढकेल देती हैं, जिससे आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। बहुत से परिवारों में बालश्रम को परंपरा और रीति का नाम देकर इसको बड़ी आसानी से अंजाम दिया जाता है। बहुत से परिवारों को मानना होता है कि उनके जीवन में कभी अच्छी जिंदगी लिखी ही नहीं है और वर्षों से चली आ रही मजदूरी की परंपरा ही इनका कमाई और जीवन व्यतीत करने का एक स्रोत होता है। बहुत से परिवारों का तो यह भी मानना है कि बाल्यकाल से काम करने से बच्चे आने वाले समय में ज़्यादा मेहनती और दुनियादार हो जाएंगे। बालश्रम बच्चों की निजी विकास और जन्म देता है, जो आगे ज़िंदगी जीने में आसान होता है। हमारे समाज को लगता है कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, उनकी लड़कों से समानता नहीं की जा सकती। इसी वजह से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। बाल श्रम के परिणाम: एक बच्चे को 1000-1500 रुपये देकर मजदूरी करवाने से कई प्रकार की हानि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा अशिक्षित रह जाता है, देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। इसके साथ ही बेरोजगारी और गरीबी और अधिक बढ़ने लगती है। अगर देश का आने वाला कल इतना बुरा होगा तो इसमें सभी का नुकसान होगा। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। बच्चों का कारखाने में काम करना सुरक्षित नहीं होता है। गरीबी में थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान को खतरे में डालना या पूरी उम्र उस बीमारी से घिरे रहने जो लाइलाज हो, इसलिए किसी भी बच्चे के लिए बालश्रम बहुत अधिक खतरनाक होता है। अगर कोई बच्चा गरीबी या मजदूरी से परिश्रम कर रहा है तो उसका वेतन नहीं दिया जाता है और इस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है, जो बहुत ही गंभीर अपराध है। बाल श्रम रोकने के उपाय: बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है जो हमारे समाज को अन्याय मुक्त नहीं बनाने देता। हमें बाल श्रम का अंत करने के लिए सबसे पहले अपने घरों या दफ्तरों में किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे से काम करवाने के बदले उसे पैसे देकर या खाना देकर हम उन पर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके भविष्य से खेलते हैं। बाल श्रम को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बाल श्रम को रोकने के लिए मजबूत और कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे कोई भी बाल मजदूरी करवाने से डरे। अगर अपने सामने कोई भी बाल श्रम का मामला आए तो सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर करनी चाहिए। हमें बाल श्रम को पनाह देने वाले पत्थर दिलों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में ऐसे होने से रोकना चाहिए। गरीब माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज सरकार मुफ्त शिक्षा, खाना और कुछ स्कूलों में दवाई जैसी चीज़ों की सुविधाएं भी प्रदान करती है। कारखानों और दुकानों के लोगों को प्रण लेना चाहिए कि वो किसी भी बच्चे से मजदूरी या श्रम नहीं करवाएं और काम करवाने वाले लोगों को रोकेंगे।
अक्सर हम लोग बाजार जाकर अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं बिना इस बात को जाने कि इसकी बनावट के पीछे किस बालश्रम का अभ्यास है या नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि इससे हमारे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। जब जब भी कोई सामान खरीदे तो पहले दुकानदार से अपनी तकनीकों के बारे में ज़रूर पूछें। हम इस प्रश्न को पूछकर समाज के सचेतना का एक माहौल पैदा कर सकते हैं। हमें बालश्रम की बनाई गई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी भी बालश्रम का पता चले उसके बारे में सबसे पहले बच्चे के परिवार वालों को बात करनी चाहिए। उनके हालातों को समझकर उनके बच्चे के भविष्य के बारे में उन्हें बताना चाहिए। बच्चे के परिवार वालों को बालश्रम के नुकसान और कानूनी जुर्म के बारे में बताना चाहिए। उपसंहार: बालश्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस योजना में सरकार का पूरा साथ दें। सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। बालश्रम एक बहुत ही बड़ी सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक को सभी के द्वारा जल्द से जल्द खत्म करने की ज़रूरत है। बच्चे हमारे बहुत कम है लेकिन वे भविष्य के विकासशील देश का भविष्य हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।